जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारी रिवीजन क्लास होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली 10 बजे क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखिए, आप लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर करिएगा, बताइएगा हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी चालुक्य राजवंश या ऑप्शन नंबर डी चोल राजवंश। आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कटक में, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में या ऑप्शन नंबर डी भोपाल में। बताइएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कटक में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओडिशा कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है नॉर्वे की राजधानी क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा नॉर्वे की कैपिटल क्या है। दोस्तों कन्फर्म है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में राजधानी संबंधित पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। बताइएगा नॉर्वे की राजधानी क्या है। गुड, आप लोग पहले ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, तो का मत लगाइए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओस्लो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओस्लो नॉर्वे कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, मॉस्को रसिया की राजधानी है, पेरिस कहाँ की राजधानी है। बताइए पेरिस कहाँ की राजधानी है। गुड दोस्तों, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइएगा श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, जीडी की परीक्षा में इसी प्रकार के जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है केदारनाथ मंदिर किसको समर्पित है। बताइएगा केदारनाथ मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए भगवान विष्णु की, ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव की, ऑप्शन नंबर सी भगवान गणेश की या ऑप्शन नंबर डी भगवान राम की। आपको बताना है केदारनाथ मंदिर में या केदारनाथ मंदिर किसको समर्पित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि केदारनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। अब बताइएगा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान शिव की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भगवान शिव की केदारनाथ मंदिर में पूजा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार
कब शुरू किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बताइएगा कब से देना प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1961। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है पंच शब्द किस खेल से संबंधित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। कन्फर्म है 1 से 2 क्वेश्चन खेल से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बताइएगा पंच शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 कुश्ती से, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी से, ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी से, या ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से। आपको बताना है वर्ड पंच ये किस खेल से संबंधित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पंच शब्द मुक्केबाजी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है करो या मरो का नारा किसने दिया था। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महात्मा गांधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो याद रखिएगा 1942 में दिया था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है उच्च सदन अपर हाउस किसे कहा जाता है। बताइएगा उच्च सदन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा को, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा को उच्च सदन अपर हाउस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स हैं, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, तो याद रखिएगा 31। अब देखिए अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की सबसे अधिक सीट्स कहाँ पर हैं, तो ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 80 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है रॉकी पर्वत श्रृंखला या रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। बताइएगा रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है। गुड, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तरी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार एसएससी जीडी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा कनाडा है दोस्तों। कनाडा की राजधानी ओटावा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत भारती के लेखक कौन है। बताइएगा भारत भारती के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है भारत भारती के लेखक कौन है। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा चचाई जलप्रपात, चचाई वाटरफॉल ये किस नदी पर है। अच्छा क्वेश्चन है। गुड, आपको बताना है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बीहड़ नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सिंध नदी पर, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी पर, या ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पर। आपको बताना है चचाई जलप्रपात, चचाई वाटरफॉल किस नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा
बीहड़ नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पर स्थित है ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम, किस शहर का एंशिएंट नेम मायापुरी है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरिद्वार का एंशिएंट नेम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पटना दोस्तों वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे बसा है और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। दोस्तों उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 जून, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 6 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। आपको बताना है वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एडम स्मिथ को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। बताइएगा हेमावती किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है हेमावती किसकी सहायक नदी है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हेमावती कावेरी सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बताइएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को, ऑप्शन नंबर बी कानपुर को, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद को या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में स्थित है और इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लोयस पठार कहाँ स्थित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा लोयस पठार कहाँ स्थित है। ए कनाडा में, बी रसिया में, सी चाइना में या डी जापान में। आपको बताना है लोयस पठार कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चीन में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोयस पठार चीन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन की राजधानी
बीजिंग है और वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ए पारादीप बंदरगाह, बी कांडला बंदरगाह, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कांडला बंदरगाह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कांडला बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ओडिशा में। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीनों ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए संगीत में, बी साहित्य में, सी विज्ञान में या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा साहित्य में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा जी शंकर कुरूप को दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को कब मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा 1965 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों H1N1 क्या है। बताइएगा H1N1 क्या है। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा स्वाइन फ्लू। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। H1N1 स्वाइन फ्लू है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। बताइएगा भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। कब दिया था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी असम का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी गुड, तो का मतलब लगाइए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको बताना है अनहैप्पी इंडिया इसके लेखक कौन है। बताइएगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी हुकुम सिंह या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। आपको बताना है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लाला लाजपत राय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में
थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।